न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। नवाज शरीफ बुध के रोज तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहायशगाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सोंडा, एयाज सादिक और आजम नजीर तारिड भी मौजूद थे, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी वजात और तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों जमातों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इलेक्शन में इल्हाक पर मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते थे न सिर्फ वो हमें दी जाएं, इसके अलावा भी गुजरात, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और अहमदाबाद में सीटें दी जाएं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर सकें। ज़राए ने बताया कि काफ लीग की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन सीटों से नून लीग के लोग जीते थे उसके नीचे सूबाई असम्बली की सीटें उन्हें दी जाएं। काफ लीग ने बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की नशिस्त भी मांगी है और इसके नीचे 2 मेंबरान सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार भी तारिक बशीर चीमा की मर्जी के होंगे। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात के बाद नून लीग का वफ़द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गया, जबकि काफ लीग की जानिब से भी मीडिया से किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सो इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी रोज के आगाज से ही मस्बत रुझान देखने में आया और एक मौका पर सो इंडेक्स 1075 पॉइंट्स इजाफे से 64,031 पर पहुंच गया, जो मुल्क की तारीख की अब तक की बुलंद तरीन सतह है। ख्याल रही है कि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और स्टॉक मार्केट हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सो इंडेक्स पहली बार 63,000 हुआ था, लेकिन कारोबार का इख्तिताम 462 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के मामले पर जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आनी दरखास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया, जबकि दरखास्त के साथ साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे की ऑर्डर शीट भी मुंसलिक है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जस्टिस एजाज को जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली काउंसिल से अलग होना चाहिए, उनकी जगह दूसरे सीनियर जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में इसमात है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर को दूसरा शोकाज जारी कर चुकी है। शोकाज में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतल्लिक हैं। जस्टिस एजाज इस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना, इसलिए कानूनी और उसूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।